हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और ये इंग्लिश का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट बना चुका हूँ, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर आप विजिट करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो होने वाला है ये 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। देखिए, इसमें पैसेज को आपको किया है, ठीक है। प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता था, प्रीपोजिशन को इसमें क्वेश्चन डाला गया है। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन पूछता है, तो उससे भी क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और पैसेज को बहुत ही बारीकी से समझिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि जितना भी नंबर का पैसेज देता है तो उतना नंबर आ सके, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको मैक्सिमम क्या कर देना है, शेयर कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये पैसेज समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपना जो भी आपको क्वेरी वगैरह होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इट वाज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ से इट वाज फुल मून नाइट। फुल मून नाइट किसको बोलते हैं? जब चंद्रमा गोल होता है, पूरा लाइट देता है, यानी पूर्णिमा, पूर्णिमा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तब वो रात, पूर्णिमा का रात था। इट वाज ए फुल मून नाइट। कह रहा ब्राइट मून लाइट फ्लडेड दी रोड। कह रहा है कि जो मून लाइट का जो रोशनी जो है रोड पर, फ्लडेड मतलब बिखरा हुआ था, ठीक है। कह रहा है इट वॉज वॉकिंग स्लोली। कह रहा है कि मैं धीरे धीरे चल रहा था। सडनली आई हियर्ड ए विस्लिंग साउंड। अचानक मैंने क्या सुना? तो एक साउंड सुना। तो क्या, कैसा साउंड? तो विसल मतलब होता है क्या, सीटी जो होता है, तो उसका साउंड सुना राइटर ने। कह रहा है एट फर्स्ट आई थाउट इट वॉज अनदर लेट इवनिंग स्ट्रोलर लाइक मी। तो ये क्या सोचते हैं, ठीक है। इन्होंने देखा, तो इन्होंने रास्ते पर क्या देखा है कि स्ट्रॉलर को देखा। इनको लगा ना कि ये मेरे जैसा एक और देर शाम तक घुमक्कड़ मतलब घूमने वाला कोई व्यक्ति होगा। स्ट्रॉलर मतलब होता है घूमने वाला, ठीक है। तो उनको ये लगा कि एक और घूमने वाला कोई स्ट्रॉलर आदमी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है द साउंड वाज लाउड एंड चीयरफुल, ठीक है। मतलब साउंड कैसा था? तो साउंड बहुत बहुत लाउड था, बहुत तेज साउंड था, ठीक है। और चीयरफुल, चीयरफुल मतलब होता है हंसमुख, आनंदित जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि सडनली ए बॉय ऑन ए बाइसिकल स्पेड पास्ट मी। अचानक क्या हुआ कि अचानक साइकिल पर सवार एक लड़का मेरे सामने से गुजर गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि आई कुड नॉट सी हिज फेस। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही सब मिनट्स के बाद, ही वॉज बैक अगेन, फिर से आया। दिस टाइम ही स्टॉप्ड ए फ्यू फीट अवे फ्रॉम मी। और देखिए, जब वो अगला जब समय आया तो वो कुछ दूरी पर क्या था, लेखक के कुछ ही दूरी पर वो आके रुका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम मी एंड गेव ए स्माइल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और एक क्या मुस्कुरा रहा था, ठीक है, एक स्माइल दिया। कह रहा ही लुक्ड लाइक ए स्लिम बॉय ऑफ 14। लेखक को उसको देखने में कैसा लगा? स्लिम मतलब होता दुबला पतला। 14 साल का वो दुबला पतला लड़का देखने में लग रहा था। देखिए, ही वोर ए स्कूल ब्लेजर, ए कैप एंड ए स्कार्फ। वो क्या पहने हुए था? स्कूल ब्लेजर पहने हुए था, कैप पहने हुए था और स्कार्फ पहने हुए था। हिज आइज वेयर ब्राइट एंड कूल लाइक मून लाइट। उसका आँख कैसा चमक रहा था, ठीक है। एंड कूल लाइक मून लाइट, ठीक है। और ठंडापन था उसके आँख में। नेक्स्ट, नेक्स्ट समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। यू डू नॉट हैव ए बेल ऑन योर बाइसिकल। कह रहा है कि हमारे साइकिल पर कोई भी घंटी नहीं था, मेरे पास कोई भी घंटी नहीं था। आई सेड, ही सेड नथिंग। लेखक कह रहा कि मैंने उससे बोला या कहा, तो ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं बोला। आई पुट आउट माई हैंड बट ही डिड नॉट टेक इट। लेखक ने हाथ बढ़ाया आगे अपना, लेकिन ही डिड नॉट टेक इट, लेकिन उसने हाथ नहीं मिलाया, हाथ आगे नहीं बढ़ाया। देन क्वाइट सडनली, ठीक है, फिर क्या होता है अचानक, ध्यान दीजिएगा।
अचानक क्या होता है, स्पेड पास्ट अगेन, फिर वहाँ से गुजर गया, फिर वहाँ से चला गया। अब देखिए आगे कह रहा, द नेक्स्ट डे आई लर्न दैट वाज विस्लिंग विस्लिंग बॉय वाज ए घोस्ट। अगला दिन उनको पता चला ना कि वो जो विस्लिंग वाला जो लड़का था, जो सीटी बजा रहा था, वो क्या था, घोस्ट था, मतलब भूत था। ठीक है, तो ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा कि 5 में 5 नंबर आ सके। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हु अपीयर्ड क्वाइट रैपिडली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा ए विस्लिंग बॉय। ठीक है, शांत से मतलब कौन दिखाई दे रहा था, तो विस्लिंग बॉय ही दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वाई कुड द नरेटर नॉट सी द फेस ऑफ द बॉय। मतलब क्यों नहीं देख पाया, लेखक उसका चेहरा क्यों नहीं देख पाया, ये आपको बताना है। तो दो का क्या हो जाएगा। सेकेंड नंबर, द बॉय स्पेड पास्ट क्विकली, बहुत तेजी से सामने से गुजर गया था, इसी कारण से लेखक ने उसका चेहरा नहीं देख पाया। नेक्स्ट क्या बोल रहा, वाई डिड द बॉय नॉट वियर, क्या नहीं पहने हुए था, तो ओवर कोट नहीं पहने हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, वाई डिड द बॉय नॉट टेक द हैंड्स ऑफ द अस्ट्रोलर। तो बताइए 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर, वो क्या था, ही वाज ए घोस्ट। नेक्स्ट कह रहा, वाट वाज मोस्ट अनयूजुअल अबाउट द बॉय। उसके बारे में कोई अनयूजुअल चीज़ बताइए उस लड़के के बारे में। तो 5 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, 5 का बी नंबर हो जाएगा, हिज आईज वेयर ब्राइट बट कूल लाइक मून लाइट। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पैसेज कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद है आपको 5 में 5 नंबर आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम में। ठीक है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम हम ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज वाला में बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डायरेक्शन में क्या दिया हुआ, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी। तो बताइएगा, आप भी कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है कि ही प्लेज क्रिकेट, खालिस्तान हॉकी। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो बिसाइड्स हो जाएगा। मतलब वह क्रिकेट के अलावे क्या खेलता है, हॉकी भी खेलता है। ठीक है, बाकी सब बिसाइड मतलब बगल में होता है, ये बिसाइड्स मतलब होता है, ठीक है, क्रिकेट के अलावे हॉकी भी खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर ध्यान दीजिएगा। यू शुड स्टार्ट जस्ट नाउ टू रीच द स्टेशन टाइम। मतलब क्या कह रहा है कि स्टेशन मतलब समय पर पहुंचने के लिए, अभी समय पर पहुंचना चाहिए तुम्हें स्टेशन। तो यहाँ पर ही हो जाएगा स्टेशन इन टाइम। ठीक है, जब जगह रहता तो एट टाइम होगा, लेकिन इसमें क्या है कि समय को बता रहा है तो इन टाइम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने एक और भी पढ़ा होगा कि ही लिव एट होम, वो घर पर है। तो जब किसी जगह पर रहता है तो एट होम होता है, एट। लेकिन यहाँ पर टाइम को शो कर रहा था, इन टाइम करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। तो बताइएगा, आई एम टायर्ड राइटिंग टू हिम। ठीक है, आई एम टायर्ड राइटिंग टू हिम। तो 3 नंबर का सही बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ होता है राइटिंग टू हिम, वो लिखते लिखते बहुत थक गया। ठीक है, तो जब कोई चीज़ लिखते लिखते कोई भी काम करते करते थक जाता है तो टायर्ड ऑफ होता है, आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, देयर इज एन एक्सेप्शन एवरी रूल। प्रत्येक रूल का, प्रत्येक नियम का एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 नंबर का तो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 2। ठीक है, एक्सेप्शन 2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा ही कट हिज फिंगर। तो किससे कट गया, तो विथ ए नाइफ। ठीक है, मतलब फिंगर जो कटा है चाकू से कटा है, यानी चाकू जब वहाँ पर साथ में होगा तभी कटा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विथ। नेक्स्ट
कह रहा आवर पाथ इज बीसेट खाली स्थान डिफिकल्टीज। तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विथ। क्यों विथ होगा? इसका मतलब ये हो गया कि हमारी राह मुश्किलों से घिरी है। ठीक है, आवर पाथ मतलब हमारा राह जो है क्या है, मुश्किलों से घिरी हुई है। तो यहाँ पर बीसेट विथ होगा। क्या होगा? बीसेट विथ। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम। रिवॉर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव खाली स्थान। ठीक है, हार्ड लेबर। ठीक है, तो बताइए 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, इंसेंटिव 2। अब क्यों, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कड़ी मेहनत के लिए इनाम सबसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। ठीक है, कड़ी मेहनत अगर आप करते हो तो आपको इनाम तो मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ सेंस रहेगा तो वहाँ पर क्या होता है, इंसेंटिव 2 होता है। ठीक है, इंसेंटिव 2 कड़ी मेहनत के लिए इनाम सबसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। ठीक है, तो इंसेंटिव 2। नेक्स्ट 8 नंबर पर ध्यान दीजिए। 8 नंबर में क्या कह रहा है, इंडस्ट्री एंड सिंसियरिटी आर इंडिस्पेंसेबल खाली स्थान सक्सेस। तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें भी 2 होगा। इंडिस्पेंसेबल 2 होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि उद्योग और ईमानदारी सफलता के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्या ज़रूरी है? ठीक है, इंडस्ट्री, उद्योग और ईमानदारी जो है वो सफलता के लिए अपरिहार्य, मतलब अपरिहार्य है, मतलब ज़रूरी है। तो जब इस सेंस में क्या प्रयोग होता है, इंडिस्पेंसेबल 2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर ध्यान दीजिएगा। आई इंक्वायर्ड खाली स्थान द सर्वेंट वेदर द ऑफिस वाज क्लोज्ड। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर का है, इसमें कह रहा है कि मैंने नौकर से क्या किया। ये नौकर से पूछता है, क्या पूछता है कि ऑफिस क्या मतलब बंद हो चुका है। ठीक है, ऑफिस बंद हो चुका है। तो इंक्वायर मतलब होता है प्रश्न पूछना या पता लगाना होता है। तो 9 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, 9 नंबर का हो जाएगा ऑफ। ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ होता है। ठीक है, तो ये सर्वेंट से जब कोई पूछता है ना तो इंक्वायर्ड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंक्वायर ऑफ। ठीक है, और यहाँ पर ये वेदर लगा हुआ, ये कंजक्शन फॉर्म में है। इसका मतलब चाहे होता है या की होता है। ठीक है, इस वेदर का मतलब कंजक्शन फॉर्म में क्या होता है, की या तो फिर चाहे। ठीक है, तो मतलब उसने सर्वेंट से पूछा कि ऑफिस क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्वायर ऑफ। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है यू हैव टू कन्फर्म खाली स्थान द रूल्स ऑफ द हॉस्टल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का। तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यू हैव टू कन्फर्म टू रूल्स ऑफ हॉस्टल। मतलब हॉस्टल के रूल से आप क्या हो, कन्फर्म हो, आपको पता है हॉस्टल के रूल्स के बारे में। तो क्या होता है यहाँ पर ही, कन्फर्म टू होता है, कन्फर्म टू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रमोद हैज लॉस्ट बुक्स। अब देखिए यहाँ पर आप भरिएगा, ये तो आराम से आप भर सकते हैं, हिज हो जाएगा। ठीक है, प्रमोद ने अपना बुक को क्या कर दिया, खो दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेक द काऊ टू शेड, मतलब गाय गाय को उसके शेड में ले जाओ। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ईट्स हो जाएगा। 12 नंबर का क्या हो जाएगा, ईट्स। ठीक है, टेक द काऊ टू ईट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कैट जम्प्ड खाली स्थान द टेबल, मतलब बिल्ली टेबल पर कूद गई। द अपॉन हो जाएगा, जम्प्ड अपॉन होता, बैठी हुई नहीं है बल्कि वो कूद गई है, तो जंप अपॉन होता है। ये सबको ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो ये 13 नंबर है। अब आगे 14 नंबर पर बढ़ते हैं। कह रहा बी विल पे कैश। तो देखिए जो ये पे मतलब क्या होता है, चुकाना। तो किस चीज़ में चुकाएगा, तो कैश के रूप में। तो क्या होता है, पे इन होता है। ठीक है, पे इन कैश के रूप में देगा, पैसा जो देगा वो कैश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में क्या कह रहा है,
यहाँ पर कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड खाली स्थान है न्यू ब्रिज इन सिटी। तो यहाँ पर देखिए नया ब्रिज बनाने की बात की जा रही है, तो कंस्ट्रक्ट होता है, क्या होता है, कंस्ट्रक्ट। जब कोई चीज़ बनता है तो कंस्ट्रक्ट, वहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्ट शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चेक हैज़ बीन खाली स्थान बैंक। तो यहाँ पर देखिए ये बैंक क्या किया है, चेक को डिसऑनर्ड करना, ठीक है। वहाँ पर एक शब्द यूज होता है डिसऑनर्ड, ठीक है। क्रॉस नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं होता। हम लोग आम भाषा में रिजेक्ट तो बोल देते हैं, लेकिन रिजेक्ट होता नहीं है, ठीक है। डिसऑनर्ड, इसके लिए बैंकिंग वाला में क्या यूज करेंगे, डिसऑनर्ड का यूज करेंगे, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है ही खाली स्थान क्वारल विथ हिज नेबर। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यूज्ड टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूज्ड टू। यूज्ड टू मतलब होता है अभ्यस्त होना, वह अपने पड़ोसी से लड़ाई करने में अभ्यस्त है, ठीक है। तो यूज्ड टू होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। 17 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे 18 नंबर पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ। चलिए अब आपको बेहतर रूप से दिख रहा होगा। कह रहा ही खाली स्थान टू बेड बिफोर बी रीच्ड खाली स्थान देयर। तो 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हैड रिटायर्ड हो जाएगा, सॉरी रिटायर्ड। ये देखिए आपने पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे वहाँ पहुँचने के पहले ही वह सो गया था। तो ही हैड रिटायर्ड, ही हैड रिटायर्ड, ही हैड यहाँ पर रिटायर्ड हो जाएगा। हमारे वहाँ पहुँचने के पहले ही वो सो गया था, तो हैड रिटायर्ड होगा। तो ये हो गया इतना पास्ट इंडिफिनिट, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। तो पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या चलता है, हैड, ठीक है। हैड का चलता है हैड प्लस भी3। तो यहाँ पर 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही खाली स्थान फॉर अमेरिका नेक्स्ट डे। वह अगले हफ्ते अमेरिका के लिए, अमेरिका छोड़ देगा या चले जाएगा, ठीक है, रवाना होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर 19 का हो जाएगा, 19 का सही आंसर हो जाएगा लिव्स, ठीक है। आपको पता होगा कि फ्यूचर टेंस जब बनाया जाता है तो फ्यूचर टेंस प्रेजेंट फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस जब बनाया जाता है तो प्रेजेंट का ही रेफरेंस लेकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, तो आप प्रेजेंट फॉर्म में ही समझिएगा। तो प्रेजेंट फॉर्म में कौन है, लिव्स है, ठीक है। तो लिव्स इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्यूचर टेंस बनाया जाता है तो प्रेजेंट टेंस के रेफरेंस लेकर ही बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में कह रहा है ही खाली स्थान टीचिंग एट दिस स्कूल सिंस 2002। मतलब वह 2002 से इस स्कूल में पढ़ता, टीच है ना, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये टेंस का एगो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का की होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी4 प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, तो हैज़ बीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में बोल रहा है ही खाली स्थान इन दिल्ली नाउ। तो अभी कहाँ है, अभी दिल्ली में है। तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इज लिविंग। अभी रह रहा है कहाँ, दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। तो इज लिविंग हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर में आगे क्या करा, आई खाली स्थान हिम ए वीक अगो। देखिए अगो का प्रयोग पास्ट फॉर्म में होता है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा शाह। आई शाह हिम ए वीक अगो, ठीक है, मैंने उसे देखा, ठीक है, एगो पिछले बार ही देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर शाह हो जाएगा, यानी पास्ट फॉर्म का बोध कर रहा है, इसी कारण से शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राकेश खाली स्थान हाउस इन इलाहाबाद, इलाहाबाद। 24 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैज। क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। मतलब वो अभी घर में, इलाहाबाद में अपने घर में है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम है तो नाम के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। हैव तो लगेगा नहीं, ये भी हैव नहीं लगेगा, लगेगा क्या, नाम के साथ, एक नाम के साथ हैज़ लगता है सिंगुलर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा सी खालिस्तान टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, तो यह वह डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है, यानी ये प्रेजेंट फॉर्म को शो कर रहा है तो वांट्स हो जाएगा, सी वांट्स टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ 25 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फिलहाल हम लोग यहाँ रहने देते हैं इतना दूर तक। बाकी अगर कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है,